हम और सभी लोग हम अमूमन अपने गांव घरों में ऐसे पौधों को देखते हैं जिनको हम समझते हैं कि इनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन CSIR केंद्रीय सघन खेती और अनुसंधान संस्थान है जो ऐसे पौधों को एकत्रित करता है और ऐसे पौधों को उपयोगी बताता है और उसके बाद उन पौधों की खेती करवाता है। तो आज हम लोग CSIR CMAP के उधम नगर के जो इसका सेंटर है वहाँ के हमारे साइंटिस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपेंद्र सर, जिनसे हम जानेंगे कि कौन कौन से पौधे हैं और ये किसानों के लिए किस तरह से उपयोगी हैं और इनका जो संस्थान है उधम नगर में वो किस तरह से काम कर रहा है। किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, हमारे दर्शकों को और किसान साथियों को पहले तो ये बता दें कि जो सुगंधी और औषध पौधे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या उपयोगिता है हम लोगों के जीवन में। देखिए सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो हमारे जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं, इसमें हमारे मुख्य रूप से जैसे कि मेंथा आपने सुना होगा, घरों में हम बहुत टाइम से समय से इस्तेमाल भी करते हैं पुदीना के रूप में। तो मेडिसिनल पौधे में हमारे जैसे मेंथा आ गए, हमारे लेमन ग्रास आ गया, सिट्रोनेला आ गया, खस आ गया, और इस तरह के जो पौधे हैं हमारे जैसे गुलाब आ गया, उसमें डमस्क रोज जिसकी हम बात करते हैं, स्टीविया आ गया आपने सुना होगा, इसमें आपका रोजमेरी आ गया, ओरिगेनो आ गया, लेवेंडर आ गया। तो ये सारी जो फसलें, ये सारे सभी तरह की फसलें हमारे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के अंतर्गत आती हैं। और CMAP जो अभी मुख्य रूप से जो काम कर रहा है वो सर मेंथा की फसल में काम कर रहा है, लेमन ग्रास की उसमें काम कर रहा है, खस में काम कर रहा है, सिट्रोनेला में काम कर रहा है। और बाकी जो मुख्य रूप से जो अभी हमारे माननीय मोदी जी ने जो अभी अरवा मिशन को एक चलाया हुआ है, एक रूप दिया हुआ है, उसमें हम इन्हीं फसलों को किसानों तक पहुंचा रहे हैं और उनको खेती के लिए उनको प्रोत्साहित उनको कर रहे हैं। सर, जैसे आप बताए कि मेंथा खस, तो क्या इनकी कुछ आप उन्नत वैरायटियां हम लोग किसानों को बता सकते हैं? जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि काफी सारी चीजें हैं, मेंथा और पिपरमिंट, क्योंकि मैं खुद समझता था कि मेंथा और पिपरमिंट सेम होता है, लेकिन मैं यहाँ पे देखा कि मेंथा और पिपरमिंट दोनों अलग होता है। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में सर? देखिए सर, मेंथा की अगर बात करूं, मेंथा में हमारे 4 तरह के मिंट है हमारे पास। एक था हम जानते हैं मेंथोल मिंट जी, है ना, मेंथोल मिंट। दूसरा हमारा स्पीयर मिंट है, तीसरा हमारा एक पेपर मिंट है, और चौथा जो हम पुदीना के रूप में इस्तेमाल करते हैं घरों में वो है मेंथोल मिंट। में जो हमारी मुख्य रूप से अभी जो प्रजाति हमारी चल रही है, सिम उन्नति चल रही है। इससे पहले हमारी सिम कोसी, सिम क्रांति वैरायटी चलती थी, जिसने मार्केट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, किसानों के बीच उसका बहुत अच्छा रुझान रहा है। उसी के साथ हमारी स्पेयरमिंट, पेपरमिंट में अलग तरह की वैरायटियाँ, कुकरेल है, हमारी किरण है, और जो हमारी घर की पुदीना उसकी वैरायटी अलग है। तो हर मिंट की एक अलग अलग वैरायटी है, और इनकी जो मार्केट में जो डिमांड है इस टाइम सबसे ज़्यादा, वो हमारी मेंथोल मिंट, स्पेयरमिंट और पेपरमिंट की सबसे ज़्यादा है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जो प्रोडक्ट हैं, जो हम देखते हैं, टूथपेस्ट है जी। और हमारे च्युइंगम है, आपने देखा होगा सेंटर फ्रेश जो हम खाते हैं उसमें एक अलग एक फ्लेवर जो आता है वो हमारा स्पीयरमिंट का आता है ना, बर्गामोट मिंट है। तो हर मिंट का एक अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है आज के टाइम में। अच्छा सर, हमें ये भी बताएं कि इन सब चीजों की खेती किस तरह की भूमि में किसानों को करना चाहिए? देखिए सर, इसकी जो भूमि है, जैसे मेंथा की बात करूं तो मेंथा के लिए पहले वातावरण की अगर हम बात करें तो इसकी खेती उन जगह पर करनी चाहिए जहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्था हो जी, है ना, क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इसको आप सह फसली भी ले सकते हैं, गन्ने के बीच में लगा सकते हैं, गेहूं के बीच में इसको आप लगा सकते हैं। और भूमि की बात करूं तो इसकी थोड़ा सा मीडियम टाइप की सॉइल होनी चाहिए, दोमट टाइप की मिट्टी होनी चाहिए, और मिट्टी हमारी इस तरह की ना जिसमें पानी रुक जाए, थोड़ा ड्रेनेज वाली मिट्टी हो जिसमें पानी की निकासी आराम से हमारी हो जाए। तो इन तरह की मिट्टी में हम इसकी खेती को अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। जैसे दीपेंद्र सर ने हम लोग बताया कि जो मेंथा होता है उसकी खेती हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। सर, यहाँ पे मैं काफी सारी जैसे लेमन ग्रास हुआ, रोस ग्रास हुआ, इन सब चीजों को भी देख रहा हूँ। तो अमूमन अगर हम लोगों के गांव घरों में ये पौधे होते हैं तो लोग घास के रूप में समझ के छोड़ देते हैं कि ये ऐसे ही उगाया है और ये घास है, लेकिन यहाँ आप लोगों ने कितना अच्छे सजाया है और इसकी क्या उपयोगिता है हमारे दर्शकों को बताएं, जो लोग समझते हैं कि इनका कोई उपयोग नहीं है हमारे जीवन में और ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए सर, आज से पहले, अभी से पहले करीब
आज से 40-50 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ये सारी फसलें एक तरह की वीड्स माने जाते थे, खरपतवार की तरह तौर पर माने जाते थे। घरों में हम देखते भी थे, शायद हमारे घर में कभी पुदीना कोई बड़ा भी हो गया हो या लेमन ग्रास कभी आया भी होगा तो हमने वो निकाल करके फेंक दिया हो, क्योंकि उसकी हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने अपना कार्य किया आगे क्षेत्रों में, इसमें रिसर्च करी, इसमें अनुसंधान किया, तो ऐसी बहुत सारी फसलें फिर हमारे एक इंडस्ट्री के रूप में हमारे सामने है। जैसे कि लेमन ग्रास की बात करूं तो इसका लेमन ग्रास का जो तेल है वो हमारे घर में रूफ पोछा लगाने में हमारे इस्तेमाल होता है। उसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है कि आपको एक थोड़ा मनमोहक वो देती है, आभास देती है। रोशा ग्रास की बात करूं, इसकी भी इससे भी हमें तेल मिलता है। मेंथोल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि उससे भी हमें तेल मिलता है। तो हर फसल का एक अपना उपयोग है, अलग अलग तरह की इंडस्ट्री में इनका यूज है, परफ्यूम्स में, कॉस्मेटिक्स में, अलग अलग तरह के साबुन में, है ना। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इन फसलों को कभी कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसा कि हमारी जो सीरियल फसलें हैं, गेहूं ले लें, चावल ले लें, धान, इस तरह की जो भी फसलें गन्ना वन्ना, उनको जानवर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये फसलें ऐसी हैं जिनको अगर आप लेते हैं, आपने जो ट्रेडिशनल जो हमारी फसलें उनके बीच में अगर आपको इनको लगाते हैं तो आपको एक अलग मुनाफा ही मिलेगा, नुकसान आपको कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की फसलें हमारे पास हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत ही उपयोगी फसलें। और किसानों को मैं विनम्र निवेदन भी करता हूँ कि वो इन फसलों की तरफ थोड़ा अग्रसर हों और इन फसलों को अपनाएं अपनी। मतलब ऐसे किसान जहाँ पे अन्ना प्रथा का प्रकोप बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा अन्ना प्रथा है, उससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो वहाँ पे इन फसलों को खेती करके वो संरक्षित कर सकता है और अच्छी खेती, अच्छा उत्पादन कर सकता है। इतनी अच्छी जानकारी दी, खासकर से एक अलग तरीके की खेती की जिसकी किसानों को बहुत कम जानकारी है या किसान नहीं जानता है, उसके विषय में आप जानकारी दिए। तो निश्चित रूप से किसानों तक ये जब बात पहुंचती है तो किसानों को भी ये होता है कि नई नई चीजें हम लोग करें और लाएं। तो सर, जो हमारे किसान साथी और जो दर्शक देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं इंडस्ट्री से भी ये आग्रह करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि किसानों को जो उनका प्रॉपर एमएसपी है, जो उनका प्रॉपर जो प्राइस है, वो उन्हें देने की कृपा करें, तो जिससे हमारे किसान भाई जो हैं वो इसे आगे से आगे इन चीज़ों को अपनाएं और हमारा देश जैसे पहले एक हरित क्रांति के रूप में, एक खाद्यान्न के रूप में देश में पूरे विश्व में जाना जाता था, आने वाले समय में भी वो स्थिति ऐसी बरकरार है, बल्कि हम और उससे अच्छा प्रदर्शन कर सकें। सर, जैसे अभी आप एमएसपी की बात किए, तो क्या अभी इस तरह की फसलों में किसी फसल में एमएसपी दी जा रही है? अभी सर इन फसलों में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आग्रह करता हूँ सरकार से कि इन फसलों में भी कुछ ऐसा एमएसपी कुछ प्रावधान लिया जाए जिससे किसानों को एक अच्छा रेट मिल सके और इसकी भी अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। अगर मुनाफा अच्छा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इन चीज़ों की खेती भी आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। तो ये हम लोगों के साथ दीपेंद्र सर थे, जिन्होंने एक विस्तृत जानकारी दी और एक आग्रह भी किया इंडस्ट्री से, सरकार से कि सीरियल में, पल्सेस में, नकदी फसलों में, काफी सारी फसलों में एमएसपी है। लगभग 23 प्रकार की फसलों में एमएसपी दी जाती है। तो सर ने जैसे कहा कि अगर ये जो सगंध और औषधि पौधे हैं, इनकी खेती में भी अगर एमएसपी दी जाए तो निश्चित रूप से किसान और ज्यादा इसकी खेती के लिए अग्रसित होंगे। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, हमारे किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सर, थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।